हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स का जो ट्रेंड एनालिसिस करने जा रहे हैं जेई मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है मैथ्स में। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है चैप्टर है वो है सेट। तो सेट से एक क्वेश्चन पूछा गया था और कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इससे क्वेश्चन ना भी पूछा जाता है। तो अगर आपके पास जो है समय थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आप इसको कर लेंगे, लेकिन आपके पास समय कम हो तो आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को पूरी तरह नहीं करेंगे। उसके बाद है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से भी जो है आपको कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आप इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है हमेशा इन जनरल पूछा ही जाता है। ऐसा कभी नहीं है कि क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। तो इससे कभी क्वेश्चन पूछते हैं न के बराबर, मतलब इनसे प्रश्न हमेशा आता ही नहीं है। तो इसको चैप्टर को आप छोड़ देंगे, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद आइए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर से हमेशा आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको हमें करना ही पड़ेगा और ये बहुत आसान भी होता है। यूट्यूब वगैरह पे आपको इसके अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इसको आप छोड़ देंगे, ये क्लास 12 में है, ये केवल बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो है आपको एक प्रश्न जो है इन जनरल पूछा जाता है और ये आसान होता है थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता होती है। तो आप इस चैप्टर को अगर चाहेंगे तो पढ़ भी लेंगे या फिर इन जनरल छोड़ भी सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। ये भी आपको बहुत ही आसान रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत की, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों। तो इसमें जो है आपको दो प्रश्न पूछा जाए, कभी एक और कभी जीरो प्रश्न भी, मतलब इनसे जनरल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है बच्चों एक बहुत ही शानदार यहाँ पे एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब ये इतना बेहतरीन चैप्टर है और ये दो क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है ऑन एन एवरेज प्रत्येक शिफ्ट में, और ये आप आसानी से इसके प्रश्न का हल कर भी सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हो तो आप इसके प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। उसके बाद है, आइए हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो इससे भी प्रश्न आपको पूछता है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए इसको। स्ट्रेट लाइन को देख सकते हैं यहाँ पे 2 1 कभी नहीं भी पूछा है, 0 प्रश्न पूछा है, तो कभी एक प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल, इलिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है बच्चों, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन के साथ कोनिक सेक्शन। उसके बाद है 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री से जो हालांकि आश्चर्य होता है कि इससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाल के सालों में इससे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि 3D जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसको आप आसानी से कर भी सकते हैं, तो आप 3D को ज़रूर पढ़िएगा, खासकर IIT एडवांस के लिए। उसके बाद है लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो इससे लिमिट से कभी सवाल पूछ लेते हैं, कभी सवाल नहीं पूछते, लेकिन आपको पढ़ना है। उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग। अब ये क्लास 12 में है और बहुत ही आसान होता है। अगर आप NCERT से भी इसको पढ़ेंगे तो आप इसके प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसके बाद है स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स से जो है प्रश्न जो कभी पूछ लिया जाता है, कभी प्रश्न ना भी पूछा जाता है, लेकिन इन जनरल एक प्रश्न जो है आपसे हमेशा पूछा जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रोबेबिलिटी जो है उससे प्रश्न अभी हाल के दिनों में पूछना कम हो गया है, और प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ा सा लेंदी भी लगता है, तो अभी प्रोबेबिलिटी से जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट। देखिए मैट्रिक्स से भी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी प्रश्न नहीं पूछते हैं। डिटर्मिनांट से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, मैट्रिक्स से कम प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए डिटर्मिनांट से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रश्न ऑन एन एवरेज हर साल और हर शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपसे एवरेज पूछा जाता है। उसके बाद है इंटीग्रल, ये इनडिफिनिट है, तो इससे भी आपको देख सकते हैं 2 या 3 प्रश्न हमेशा आपसे इससे पूछा जा रहा है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो 1 क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 क्वेश्चन। उसके बाद आइए वेक्टर अलजेब्रा, इससे भी वेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है 3D से आप देखेंगे 1 प्रश्न हर साल पूछा गया है और हर शिफ्ट में पूछा गया है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, ये केवल बोर्ड के लिए पढ़ना होता है। उसके बाद आ जाइए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है, इसमें आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। वो प्रोबेबिलिटी 1 था, वो क्लास 11th में भी अभी नया ऐड हुआ है, तो इसको भी आप देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था कि आपको जो 4 या 5 शिफ्ट या 6 शिफ्ट जो भी आपको 3 दिन में लिया जाता है, उसमें प्रश्न किस तरीके से और कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ये जो 12 का इतना सेक्शन है, इससे आपको 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 11th वाले सेक्शन से भी उतना ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नया वीडियो हमेशा मिलता रहे।